हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज आप देखेंगे बोर्ड क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट रहे हैं उनमें से एक बच्चे की कॉपी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस बच्चे ने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं। आपको इस कॉपी को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, बहुत सारी नई चीज़ें जानने में आएगी और ये भी जानेंगे आप कि जिस तरीके से इस स्टूडेंट ने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगा आपको और साथ ही साथ आप जानेंगे कि किस तरीके से परीक्षा में आंसर लिखने हैं। ये ऐसे सेलेक्टेड बच्चे होते हैं जो वास्तव में जिन्होंने टॉप किया है। और हिंदी कंपलसरी में मैं आपको रोज़ अपनी क्लासों में कहता हूँ ना कि आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आते हैं। अगर आपके 20 में से 17 अंक यहाँ से 18, 19, 20 अगर आपके जाते हैं और आप परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में 80 में से अगर 80 नंबर लाते हैं तो निश्चित रूप से आप 100 में से 100 पूरे नंबर ला सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम एक एक क्वेश्चन का एनालाइज भी करेंगे। आप इस क्लास को पूरी देखना है, बीच में कहीं भी मिस्टेक मत करिए, स्किप मत करिए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें समझाने का प्रयास करूंगा, किस तरीके से आंसर लिखना है, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और मैं आगे भी आपको अलग अलग टाइप से गाइड करता रहूँगा। बोर्ड के आंसर कीज भी आपको दिखाऊंगा और पिछले वर्षों के पेपर्स का अभ्यास भी हम करने वाले हैं। तो आज की जो कॉपी हम देख रहे हैं ये कॉपी हिंदी कंपलसरी की है। इस हिंदी कंपलसरी में एक बच्चे ने, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपी है, एक बच्चे ने 80 अंक जो है वो प्राप्त किए हैं और 80 नंबर का आपका पेपर होता है। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस तरीके से जो प्रश्न लिखे हुए हैं, क्रमांक यहाँ पे दिए, क्रमांक के सामने इसके आंसर लिखे हुए हैं और 80 में से 80 नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, है ना। 80 में से 80 नंबर इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। 79 नंबर आए थे, आधा नंबर कहीं कटा है, लेकिन राउंड फिगर में पूरे 80 हो गए हैं। अब देखो कि एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न जो है ना, अब देखो यहाँ पर बात ये है, कई बच्चे ये कहते हैं कि सर प्रश्नों को करें कैसे, क्रम से करना है या कैसे करना है। बच्चों आप कोई भी आंसर, कोई भी प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं आप क्रम से करें, बट ध्यान ये रखना है कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं ना उसी का क्रमांक लगाना है। जैसे इस स्टूडेंट ने चौथा प्रश्न पहले किया है तो क्रम संख्या 4 लगाइए। आप अगर चौथा करते हैं तो 4 लगाएं, 10वां प्रश्न करते हैं तो क्रम संख्या 10 लगाएं, आप अगर पहला प्रश्न करते हैं तो क्रम संख्या 1 लगाएं। ठीक है। अब देखो प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्न इसने नहीं लिखा है, आपका टाइम बचेगा। आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखने के बाद में प्रश्न संख्या लिख करके किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और सीधा उत्तर अपना लिखना शुरू करें। कॉपीज में देखो यहाँ पे परीक्षार्थी का उत्तर, तो ये जो पूरा भाग होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा भाग जहाँ पे आंसर लिखना होता है। और ये जो लाइन है ना यहाँ पे बीच वाला दिया है, यहाँ पर आपको प्रश्न की क्रम संख्या और आपका उत्तर लिखना है। ठीक है, उत्तर शब्द लिखना है, उत्तर शब्द। और ये जो भाग है ये परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक जो लिखा हुआ है, ये वाला जो भाग है ना, इसको पूरा आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जामिनर जो है वो आपको नंबर देंगे। जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो आपको नंबर देंगे। जैसे इस बच्चे को यहाँ पे 2 में से 2 मिले, तो आप विशेष ध्यान रखिए। बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बच्चे, यहीं पर प्रश्न संख्या लिख देते हैं, यहीं पर उत्तर लिख देते हैं और इस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं या कुछ और लिख देते हैं और इस तरीके से लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें आप देख के सीधा अगर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। कॉपी बिल्कुल इसी टाइप की आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, प्रश्न का आंसर जिस तरीके से इस स्टूडेंट ने लिखा है, हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आज सीखेंगे। तो पहला जो आंसर जैसे लिखा है, इसने क्रम संख्या 4 लगाया है और क्रम संख्या 4 लगाने के बाद मतलब यह है इसने चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखा है। तो क्रम संख्या 4 लगाने के बाद लिखा है बच्चे ने कि मुद्रित माध्यम जो होता है, जैसे यहाँ लिखा ना इसने, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की जो अपनी क्लास हमने करी है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें हमने जो समाचार लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो जो रेडियो समाचार लेखन है या टेलीविज़न समाचार लेखन है या मुद्रित माध्यम जो लेखन है, तो उन सबके अपनी अपनी कुछ सीमाएं होती है, उनकी सबकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है और उन सबकी अपने अपने कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो मुद्रित माध्यम का पूछा गया है, इसी तरीके से रेडियो माध्यम का पूछा जा सकता है, टेलीविज़न का पूछा जा सकता है। इसलिए हमारी जो क्लासें हैं वो क्लासें आप नियमित रूप से देखते रहें, रेगुलर देखते रहें। वो सारी क्लासें आपको हेल्प करेगी, उन क्लासों को हल्के में मत लेना। मैं बहुत सब मेहनत करके आपके लिए क्लासें रेडी करता हूँ। अगर आप जो बच्चा पूरी क्लास देखता है, जो बच्चा अपने खुद के हाथों से नोट्स तैयार करता है, वो बच्चा निश्चित रूप से टॉप करेगा। ये मेरी गारंटी के साथ बच्चों मैं आपको कह रहा हूँ। तो पहला है कि पुस्तिका की पंक्ति में 12-13 से अधिक शब्द नहीं आने चाहिए।
लेखन में जटिल, उच्चारण में कठिन और शॉर्ट फॉर्म लघु संकेतांक जो है, यानी जिसे हम संक्षिप्त अक्षर कहते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से इसने अपना जो बेस्ट आंसर है बच्चों लिखा है 0 से 9 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक के अंकों को संख्या में लिखना चाहिए। अब जब इतनी सारी बातें लिखी है बच्चों, तो इसको 2 में से 2 नंबर मिलने हैं, कोई नहीं रोक सकता, और मिले हैं इस बच्चे को 2 में से 2 नंबर। आप बताइए, अगर इस तरीके से एक एक प्रश्न में आप पूरे नंबर लाते हो तो आप 100 नंबर क्यों नहीं ला सकते? आप 80 में से 80 नंबर क्यों नहीं ला सकते? निश्चित रूप से ला सकते हैं आप। इसी तरीके से ये दिमाग में आपके ध्यान में रख करके आपको लिखना है। 5वां प्रश्न, इसके बाद चौथे के बाद बच्चे ने 5वां प्रश्न किया है कि पत्रकारिता का अर्थ होता है। पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है, प्रश्न पूछा होगा, है ना? इसी आधार पर आगे कुछ प्रश्न पूछा होगा। ये जो पिछले सालों के जितने भी पेपर्स हैं ना बच्चों, अगर आप पेपर्स देखना चाहते हो 2011 से लेकर के लेटेस्ट जो परीक्षा हुई हमारी 2023-24 तक की जो एग्जाम हो चुके हैं, उनके पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। वहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, आप जाएंगे रिलेटेड कोर्स में, जैसे हिंदी का पेपर देखना है तो हिंदी वाले कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। आप टॉपर्स की कॉपीज़ देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी कॉपीज़, ये तो एक कॉपी हम आज यहाँ पे लाए हैं। तो आपको पेपर्स वहाँ पे दिख जाएंगे। आप पेपर देखिए, पिछले सालों के पेपर देखने से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। चीज़ें कम पढ़िए, समय कम दीजिए, लेकिन ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आप कंपेरेटिवली चीज़ों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप बाकी बच्चों से बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बेटर कर पाएंगे आप लोग। तो दूसरा प्रश्न इसी प्रकार इसने देखो लिखा है, इसमें एक पत्रकार टीवी, रेडियो अथवा इंटरनेट के माध्यम से देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम आदि के बारे में सामान्य जन को सूचित करता है, वो पत्रकारिता कहलाता है। और इसमें भी मिले हैं 2 में से 2 नंबर। अब आप देख सकते हो कहीं नहीं नंबर नहीं कट रहा है बच्चे का, 2 में से 2 आ रहे हैं। उसके बाद छठा प्रश्न देखो कि अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य को लेकर 5 वाक्य लिखने हैं। तो इस तरीके से इस बच्चे ने लिखा। देखो, सबसे पहले अध्यापक जी ने पूछा कि मनीष, कोई काल्पनिक नाम, कोई भी नाम, मनीष क्या तुमने गृह कार्य पूर्ण किया? तो मनीष कहता है क्षमा करें सर, मैं अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के कारण ऐसा नहीं कर सका। हाँ, अच्छा मनीषा है तो नहीं कर सकी, इसने कहा है। अच्छा, अध्यापक ने पूछा वह महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो मनीषा ने कहा सर, मेरे माताजी के कल अत्यधिक सिर दर्द हो रहा था, इसीलिए घर का काम मुझे ही करना पड़ा। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ, तुमने अपनी माता की सहायता करके काबिल तारीफ काम किया है, आगे से ध्यान रखना। तो ये एक कितना शानदार वार्तालाप जो है वो बिल्कुल हुआ है। और ये आपको एक इसमें से भी नंबर पूरे मिले हैं। आप मुझे बताइए ये प्रश्न कौन से टॉपिक में से आ सकता है? इस प्रकार का प्रश्न क्या अभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में? और अगर आता है तो कौन से टॉपिक? क्योंकि ब्लूप्रिंट जो है ना जारी किया हुआ बोर्ड ने, और एक एक टॉपिक के लिए नंबर जो है वो निर्धारित हो रखे हैं, निर्धारित कर रखे हैं। तो फिर ये प्रश्न कहाँ से आ सकता है, कौन से टॉपिक से आ सकता है, बताइएगा मुझे। चलिए, बाकी सारे प्रश्न आप देखेंगे। ये 7वां प्रश्न किया है, आंसर आप इसका देख लेना। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर मिले हैं। 8वां प्रश्न है, इसमें भी 2 नंबर मिले हैं, बड़े प्रश्न हैं, पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं, इसको देख लो। 90वां नंबर है, इसमें पूरे नंबर मिले हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, हाँ, जिनेंद्र कुमार बाजार दर्शन से लिया है, पूरे नंबर मिल रहे हैं बच्चों, 2 में से 2 नंबर मिल रहे हैं। देखते जाइए आप लोग, देखते जाइए। 11वां प्रश्न है, पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं। ये सारे इसने बड़े प्रश्न किए हैं ना, पहले जो है वो प्रश्न इस बच्चे ने किए हैं। आप कोई भी प्रश्न पहले कर सकते हो। 12वां प्रश्न किया है, इसमें भी पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं। आप चाहो तो, अगर पढ़ना चाहो ना इसको, तो क्लास को पॉज करके, रोक करके बच्चों आप ये एक एक आंसर पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ अगर इसमें से कुछ अच्छी चीज़ अगर आपको ध्यान में आ रही है, आप लिखना चाहते हो, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और ताकि आपके एग्जाम में आप लिख पाएँ। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न था, 3 नंबर मिले हैं। उसके बाद 14वां प्रश्न है, इसमें भी बच्चे को मिले हैं 3 नंबर, देखो यहाँ पे। और उसके बाद 15वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का अनन्य महत्व होता है। और यहाँ पे हो सकता है कि ये शायद इसका कोई बड़ा प्रश्न है, तो ये 3 नंबर मिले हैं इसमें भी। उसके बाद अब देखो, हरिवंश राय बच्चन साहब का परिचय पूछा है। क्योंकि हिंदी कंपलसरी की कॉपी होती है, और कंपलसरी की जो कॉपी होती है उसमें व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो व्यक्तिगत में इनका जन्म लिख दिया, जन्म स्थान लिख दिया, इनकी मृत्यु लिख दी, महत्वपूर्ण इनकी कृतियाँ लिख दी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ और कृतियाँ थी वो लिख दी। उसके बाद इन्होंने जो इनकी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी हुई है, यहाँ पे चारों खंडों के नाम लिख दिए बच्चों। और ये जो है हालावादी दर्शन के कवि माने जाते हैं, यानी हिंदी में हालावाद की शुरुआत इन्होंने ही करी थी। अब पूरे में से पूरे नंबर मिले, आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या में देखो बच्चों, कई सारे स्टूडेंट हैं ना, सप्रसंग, संदर्भ प्रसंग एक साथ लिखते हैं, और कुछ बच्चे डायरेक्ट व्याख्या ही कर लेते हैं। पर जब सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है तो उसमें संदर्भ अलग लिखना है, प्रसंग अलग लिखना है, व्याख्या अलग लिखनी, क्योंकि इनका सबका अपना अपना नंबर होता है।
तो देखो ये संदर्भ लिखा है। संदर्भ में आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो पाठ, जिस पाठ में से या जिस कविता में से, जिस काव्यखंड में से आपका ये जो कविता आई है उस कवि का नाम लिखना है और उस कविता का नाम लिखना है। उसके बाद प्रसंग में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में वहाँ पे उसके बारे में बताना है और उसके बाद वहाँ पे उसकी करनी है व्याख्या। ठीक है, आप देख लीजिए कंप्लीट, यहाँ पे व्याख्या की हुई है, फिर विशेष लिखा है, विशेष में 1 2 3 पॉइंट लिखने हैं और 6 नंबर मिले हैं बच्चों। 6 नंबर की व्याख्या होती है और 6 में से 6 नंबर मिल रहे हैं। आप सोचिए जरा, कहीं नंबर नहीं कट सकता है। आप अगर इस कॉपी को देख करके कुछ भी अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि इसकी राइटिंग कैसी है, आपकी राइटिंग हो सकता है इससे बेटर हो सकता है थोड़ी इससे कमज़ोर हो, तो आप उसे इम्प्रूव करिए, आप उसे सुधार करिए, आप रोज़ लिखिए। लिखने का अभ्यास अभी से करना शुरू कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, टाइम कम रहता है आपके पास में, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। जो बच्चा लिखने का अभ्यास रेगुलर करता है, भले एक पेज लिखिए, चाहे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, उठ करके लिखिए, तो आपकी हैबिट बनी रहेगी। पेन कौन सा लेना है आपको अभी से फिक्स कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये 18वां प्रश्न भी बच्चों किया है और 6 में से 6 नंबर मिल रहे हैं, देख लो आप। मैं थोड़ा सा जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो विज्ञप्ति जो है ना, एक विज्ञप्ति पूछी है, तो बच्चे ने कितने शानदार ढंग से लिखी है। वहाँ पे राजस्थान सरकार लिखा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा, पत्र क्रमांक लिखा, दिनांक लिख दी, विज्ञप्ति लिख दी। अब कहाँ नंबर कटेगा बताइए? कहीं जगह ही नहीं छोड़ी इस बच्चे ने कि कहीं नंबर काट सके एग्जामिनर, है ना। 4 में से 4 पूरे नंबर मिल रहे हैं। इसके बाद अब छोटे वाले प्रश्न हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आते हैं, तो उसमें 1-1 नंबर का प्रश्न है और इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देख लो कि जैसे पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में भाषा, मतलब जो ऑप्शन राइट है ना वो ऑप्शन लेकर आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन भी लिख सकते हो। जैसे पहले में अ राइट है तो आपने यहाँ अ लिखा और उसका उत्तर लिखा भाषा। दूसरे में जैसे मान लो ब राइट है तो आपने ब लिखा और उसका आंसर लिख दिया लिपि, अभिधा। ऑप्शन भी साथ में लिखा करो, ये थोड़ा सा उससे भी बेटर रहेगा। और 6 प्रश्न थे, 6 में से 6 नंबर इसको मिले हैं। इसके बाद अब देखो यहाँ पे जो तीसरे प्रश्न में ना, 2 आधा नंबर जो इस बच्चे का कटा था ना वो यहाँ पे कटा है ना, यहाँ पे आधा नंबर इसका कट गया, गलत लिखा है, तो बाकी इसमें मिल गया। इसमें पूरे नंबर मिल गए, इसमें पूरे नंबर मिल गए, पूरे नंबर मिल गए। 1-1 नंबर के प्रश्न है, 1-1 नंबर इस यहाँ पे सभी में मिला है। तो बच्चों देखो ये जो कॉपी थी हमने देखी है, ये टोटल 11 में से 10.5 नंबर इसको मिले हैं, तो 1 नंबर यहाँ से कट गया है। बाकी सभी में 1-1 नंबर आ रहा है, देख लो 1-1 कहीं पर नहीं कट रहा है। छोटे प्रश्नों में तो बहुत आनंद आता है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। और उसके बाद अंत में इसने लिखा है एक निबंध और ये लिखा इंटरनेट की आवश्यकता पर। ठीक है, प्रस्तावना, उसके बाद विद्यार्थियों के जीवन में इंटरनेट की आवश्यकता, विद्यार्थियों को इंटरनेट से लाभ। आप इसी को है ना, ये निबंध को पढ़िए, पढ़ करके अपना एक निबंध तैयार कर लीजिए। इंटरनेट वाला जो निबंध है ना, ये तो हर साल पूछा जाता है, क्योंकि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड चीज़ें तो ज़रूर पूछी जाएगी। आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम। ठीक है, और ये 5 में से 5 नंबर मिले हैं। तो ये था हिंदी कंपलसरी की कॉपी। देखिए बच्चों, अगर आप किसी और विषय की कॉपी देखना चाहते हैं तो मुझे इस क्लास के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वो कॉपी भी दिखा दूंगा। और इसके अलावा हमारी क्लासें जो आती है बच्चों, आप क्लासें कंप्लीट देखिए। मैं पिछले 15 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है किस टाइप से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, टॉपिक को किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करना है और आंसर कैसे लिखना है। मैं आपको जब हम प्रश्न आंसर करेंगे वहाँ पे आपको अभ्यास भी कराऊंगा, मॉडल पेपर्स में जब आपके लिए लाऊंगा, अवेलेबल करवाऊंगा, तो वहाँ पर आपको ये दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग जो है आंसर लिखेंगे। इसके लिए हमारी अलग अलग क्लासें आती है, हिंदी कंपलसरी की, हिस्ट्री की, हिंदी साहित्य की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, इंग्लिश कंपलसरी की। ये क्लास 12th के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे बच्चों हर टाइप का एजुकेशन अवेलेबल करा रहे हैं। आप लोग पढ़िए, क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा ऐप भी है बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको हर टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको हम ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा अवेलेबल कराते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम चार्ज पे हम आपको अवेलेबल कराते हैं। और इसके अलावा हम कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराते हैं। हमारे वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो कोर्सेज में अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हैं, एमसीक्यूज हैं। तो आप लोग पढ़िए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसे भी आप देखिए। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। आप मुझे बताइए कौन सी कॉपी देखनी है, मैं नेक्स्ट आपको वो भी अवेलेबल करा दूंगा। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।